सत्ता में आगे बढ़ते हैं और ऐसे दो बिलों की बात करते हैं जो अभी पेश तक नहीं हुए हैं, लेकिन उन पर राजनीतिक कलेश का मीटर पहले ही काफी हाई है। एक है परिसीमन बिल और दूसरा कर्नाटक में एक ऐसी परमिशन बिल जिसके बाद सार्वजनिक जगहों पर किसी भी कार्यक्रम की अनुमति लेना अब जरूरी हो जाएगा। पहले इसी बिल की बात कर लेते हैं क्योंकि इसमें आरएसएस को टारगेट करने वाले आरोप हैं। बीजेपी ये कह रही है कि इस बिल के जरिए कर्नाटक सरकार आरएसएस की शाखाओं पर सरकारी पहरा बैठाना चाहती है। कर्नाटक सरकार के बिल का नाम द कर्नाटक रेगुलेशन ऑफ यूज ऑफ गवर्नमेंट प्रीमिसेस एंड पब्लिक प्रॉपर्टी बिल 2026 है। इसमें पार्क और मैदान जैसी सार्वजनिक जगहों पर कार्यक्रम के नए नियम तय किए गए हैं। क्योंकि कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे पहले भी स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक स्थानों पर आरएसएस की गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग कर चुके हैं, इसलिए इस बिल को उसी कोशिश से जोड़कर देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये बिल जल्दी ही विधानसभा में लाया जा सकता है। कैबिनेट में इसको लेकर चर्चा हो चुकी है। बिल के तहत गैर पंजीकृत संगठनों और संस्थाओं को सरकारी संपत्तियों या सार्वजनिक जगहों का इस्तेमाल करने से पहले अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के कोई सभा, मार्च या दूसरा कार्यक्रम नहीं हो सकेगा, फिर चाहे वो सरकारी स्कूल, कॉलेज, मैदान, पार्क और सड़क कहीं पर भी क्यों ना हो। अगर ये बिल पास होता है तो सरकार को किसी कार्यक्रम की अनुमति ना देने का अधिकार मिल जाएगा। लेकिन बीजेपी को नियमों से ज्यादा ये बिल लाने के पीछे की नीयत से दिक्कत है। उसे इस बिल में आरएसएस को रोकने की कोशिश का एंगल दिख रहा है। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष BY विजेंद्र ने कहा है कि कर्नाटक सरकार में हिम्मत है तो आरएसएस पर बैन लगाए। आरएसएस के रजिस्ट्रेशन का मुद्दा उठाकर पीछे के रास्ते से आरएसएस को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। वहीं सीएम DK शिवकुमार ने कहा कि बिल में किसी खास संगठन को लेकर चर्चा नहीं है। ये अनुमति सभी के लिए जरूरी होगी, जो एक सामान्य प्रक्रिया है। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि जब अनुमति लेना हर कार्यक्रम के लिए जरूरी होगा तो सिर्फ आरएसएस को टारगेट करने वाले सवाल क्यों उठ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि आमतौर पर आरएसएस की शाखाएं और दूसरे कार्यक्रम खुली सार्वजनिक जगहों पर होते हैं। कई जगह पर सार्वजनिक पार्क और मैदान में शाखाएं लगती हैं। इसके अलावा स्कूल या कॉलेज के मैदान, सामुदायिक भवन या उनके परिसर, स्थानीय मंदिरों के खुले परिसर में भी कार्यक्रम होते हैं। यही वजह है कि कर्नाटक के इस बिल को आरएसएस के संदर्भ में देखकर तीखी बयानबाजी हो रही है। ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ನೀವೇ ಆಗಲಿ, ನಾವೇ ಆಗಲಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಪೊಲೀಸಿಗೆ ಬರೋದು ಏನು ಎತ್ತ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೇಕು, ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ದಿನಕ್ಕೆ 1,000 ಜನ 10,000 ಜನ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಯ್ತು. If DK Shivakumar, Chief Minister, as well as Priyanka Kharge, if they have real guts, let them come out openly and let them ban RSS. See, they should understand by taking the back road they can't control RSS. RSS has a history of 100 years of serving this country. Just for raising the issue of non-registration of RSS, they can't curtail like this by using the government power. See, yesterday the bill was placed in the cabinet. Have they seen the bill? Is the word Bharatiya Janata Party in that? Is the word RSS there in the? Is there any institution, organization, party or NGO's name in that? How do they know? Tell Mr. Vijendra and his entire BJP first to put their children in these shakas. Why are they behind me? To be very fair, a lot of us had thought that after DK Shivakumar would take over as Chief Minister, he would not target Hindu organizations and institutions like the RSS. But it is now clear that DK Shivakumar is no different from Siddaramaiah insofar as his anti-Hindu organization stance is concerned.